तो साथ ही सरकार की तरफ से और साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जिम्मेदारी इस वक्त सभी के कंधों पर है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो यही सवाल है कि घर घर राशन पहुंचाना, लोगों तक 2 वक्त की रोटी पहुंचाना और सबको संतुष्ट रख पाना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस वक्त कोरोना के संकट से हर कोई जूझ रहा है। तो आपका जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। नमस्कार जी। आज जब से हमारे लॉकडाउन की आदेश हुई है उस समय से हमारे 51,455 कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बहनें, सहायिकाएं रोज घर घर जाकर 28 लाख, कम से कम 28 लाख हमारे हितग्राहियों को रेडी टू ईट पहुंचाया जा रहा है जी। और उनके साथ साथ जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में भी 3.34 लाख हितग्राहियों को, गर्भवती महिलाएं हैं जैसे 3 साल से 6 साल, 3 महीने से 6 साल तक के ऐसे बच्चों को भी रेडी टू ईट पहुंचाया जा रहा है। और ज्यादा जो एनीमिक महिलाएं थी, माताएं थी, गर्भवती माताएं हैं, हमारे जो किशोरी बालिकाएं हैं, ऐसे लोगों तक भी सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत पूरा जिला, हमारे जिला कलेक्टरों के मार्गदर्शन पे और हमारे विभाग के मार्गदर्शन पे हमारे आंगनबाड़ी की जो सहायिका और कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं। और साथ ही जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा की दृष्टि से मोबाइल के माध्यम से उन्हें छत्तीसगढ़ी बाल कविता है, छत्तीसगढ़ी गीत है, इनके माध्यम से भी उनको शिक्षा दे रहे हैं ताकि उनके लिए कुछ मनोरंजन का भी हो। जिसके माता पिता को मोबाइल, उनके इंटरनेट की सुविधा है, मोबाइल चलाने आता है, उन्हें उनसे जोड़ा गया है। और नहीं तो ऐसे कार्यकर्ता जो घर घर भोजन पहुंचा रहे हैं, जो उन्हें अभी कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं, उनके स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं, उन्हें कैसे रहना है ये बता रहे हैं, और साथ साथ बच्चों को मोबाइल के माध्यम से उनके मनोरंजन का भी उन्हें सिखा रहे हैं। तो ऐसे मेरे बहनें हैं वो पूरी आज कोरोना की जो लड़ाई हमारे पूरे देश, पूरा प्रदेश लड़ रहे हैं, उनके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरे विभाग के, मेरे सहायिका और कार्यकर्ता और मेरे अधिकारी लोग इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये भागीदारी दिख भी रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी ग्रीन जोन में है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वक्त के रहते ही तमाम एहतियात बरती गई, लॉकडाउन कर दिया गया और ग्रीन जोन में बने रहना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है। और इसके चलते एक बात और है, सूखा राशन घर घर पहुंचाना था, तो सूखा राशन घर घर पहुंचाने के लिए क्या इतना अमला है अनिला जी कि सबके घर घर तक सूखा राशन पहुंचाया जाए, क्योंकि 2 महीने का राशन एक साथ दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे यहाँ 51,455 कार्यकर्ता और सहायिका हैं। उन्हें तो हमेशा अपने गांव में तो अपना काम करना ही है, तो इतने मेरे पास अमला है कि उन लोग आसानी से सूखा राशन पहुंचा पा रहे हैं। और कुछ हमारे पंचायत विभाग के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इनका भी सहयोग हमारा विभाग ले रहा है। इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है और आसानी से उन्हें सूखा राशन पहुंच रहा है। जी, कुपोषण की बात करेंगे, ये एक गंभीर समस्या ना कि छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में भी देखी जाती है। तो कुपोषण से एक जंग वैसे भी लड़ी ही जा रही थी आमतौर पर, लेकिन ऐसे क्रूशियल टाइम पे और ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि लोगों तक खाना पहुंचाया तो जा ही रहा है, लेकिन कुपोषण एक जो बड़ी समस्या थी, क्या उससे लड़ने के लिए भी जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं जो मिड डे मील पर ही निर्भर थे, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्लान है क्या? जरूर जिला प्रशासन के माध्यम से
एक्स्ट्रा भी उन्हें जैसे अंडा है, फल है, ऐसा वितरण किया जा रहा है जी जो स्थानीय लेवल पे उन्हें दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब बस्तर, सरगुजा सहित जो अंदरूनी इलाके हैं, जो काफी थोड़ा मेन शहरों से जो थोड़ा दूर पर देखे जाते हैं, वहां तक सुविधाएं पहुंचाना कितना मुश्किल हो रहा है, उसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है? कितने वर्कर्स हैं जो कि काम में डटे हुए हैं अनिला जी? परेशानी तो होती है, पर जो आज हमारे राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है कि छत्तीसगढ़ को सुपोषित बनाना है, तो हम लोग सभी विभागों की सहायता लेकर ये कार्य को सुनिश्चित कर रहे हैं और सभी जगह आसानी से राशन पहुंच जा रहा है। जिला प्रशासन की सहयोग पूरी मिल रही है हमें, हर कलेक्टरों से, हर हमारे पुलिस के अधिकारियों से सभी का सहयोग लिया जा रहा है, पंचायत के अधिकारियों का सहयोग लिया जा रहा है। इसके माध्यम से दूर दूरस्थ जो आखिरी गांव है हमारे प्रदेश की, वो आखिरी गांव तक, आखिरी लोगों तक हम लोग राशन पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब छत्तीसगढ़ की जीत कहीं ना कहीं तो दिख ही रही है और ये समझ में भी आ रहा है कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से काम भी किया जा रहा है और ऐसे में गर्भवती महिलाओं की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज ही हमने इंटरव्यू लिया है अमृता सोनी जी का, वो भी 7 महीने की गर्भवती हैं, फिर भी वो काम कर रही हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं और ऐसे ना जाने कितनी महिलाएं होंगी जो गरीब वर्ग से आती हैं और उनके पास ज़रूरी पोषक तत्व या पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जो कि पूरी आंगनबाड़ी पर ही निर्भर थी, बाल विकास विभाग की तरफ से ही निर्भर थी वो उसी पर। तो उनके लिए कि कुछ अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश है क्या या की जा रही है? नहीं, बिल्कुल। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में इस तरह की जो महिलाएं हैं उन्हें चिन्हांकित करके हम लोग गर्म भोजन दिया जा रहा था। उन्हें अब सूखा राशन, उतने उनकी पौष्टिक आहार जो उनको मिलना चाहिए वैसा उन्हें दिया जा रहा है और मैं मैडम सोरी को भी सलाम करती हूँ कि वो एक ऐसे विभाग से जुड़ी हुई है और हमारे महिलाओं के लिए तो गर्व की बात है कि ऐसी स्थिति में भी जो पूरे देश कोरोना से लड़ रहे हैं तो वो भी इसके लिए बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी, वो ना अपने स्वास्थ्य को देख रही है ना परिवार को, पर अपनी जिम्मेदारी में अड़ी हुई है। तो मैं उसको सलाम करती हूँ और हमारी महिलाओं के लिए तो बड़ी गर्व की बात है। ऐसी महिलाएं आगे आकर, उसी तरह मेरी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बहनें भी हैं जिन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपने बच्चों को और परिवारों को छोड़कर ऐसी विकट परिस्थिति में वो पूरे गांव-गांव में पूरे लोगों तक, एक-एक लोगों को सब ये स्वास्थ्य और इसके सफाई के बारे में बता रही हैं, कोरोना वायरस के बारे में बता रही हैं। उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं है, पर उन्हें पूरे देश की, पूरे राज्य की चिंता है। तो ऐसी सब बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि वो आगे आकर हमारे जो आज ये महामारी है, इतनी भयंकर जो बड़ी बीमारी ये फैली हुई है, इसमें सहयोग दे रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को इससे मुक्त करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। और ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ काम कर रहा है, कोरोना से जंग में बिल्कुल डटा हुआ है, मरीज बढ़ते हैं उतनी तेजी से रिकवर भी हो जाते हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं देखी जा रही है जो अन्य देशों में भी देखी जा रही है, देश के अन्य राज्यों में देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी हमसे जुड़ने के लिए। तमाम